खबर कसूत के सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। खबर कसूत की शुरुआत करांगे आज महेंद्रगढ़ ताई खबर तक। महेंद्रगढ़ ताज कसूत खबर आई है। महेंद्रगढ़ के गांव पाली में दारू के ठेके न हटाने खातर गांव वाले करड़े होकर जुट गए हैं। शाम ने 3 महिलाएं ने अनशन भी शुरू कर दिया है, लेकिन इस पर प्रशासन ने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। प्रशासन इब भी आंख मिची बैठा है। बात कैसे है कि महेंद्रगढ़ के गांव पाली में दारू का ठेका कति गांव के भीतर से, लेकिन ईब यो गांव वाले ने कति सुंदा को नहीं। खास करके अड़ की महिलाएं ने गांव वाले इसका विरोध तो शुरू ही करने लग रहे हैं, और गांव की महिला तो सारी ही इसके खिलाफ से। आधा गांव इस ठेके के पक्ष में था, आधा गांव इसके खिलाफ था, लेकिन महिला तो शुरू ही इसके सारी ही खिलाफ थी। लेकिन धीरे धीरे जिस ठेके ने लेके परेशानी बढ़ने लगी, क्योंकि ठेका गांव का कति दौरे था, जाते धीरे धीरे फिर सारे गांव वाले इनके खिलाफ हो गए। गांव वाले ने अपनी परेशानी कई बार अधिकारियों आगे भी बताई, और इसने लेकिन सारा गांव इकट्ठा होकर ने डीसी साहब तो भी मिल किया। गांव वाले ने डीसी साहब का आगे मांग रखी कि ठेका कति गांव के भीतर से है, इसने गांव तो बाहर करवा दो। लेकिन डीसी साहब ने भी कोई खास सुनवाई कौन करी, सिवाय आश्वासन के, और तभी किम्मी को नहीं मिला। जहाँ तक गांव वाले ने कति सोच ली है कि जितने वो ठेका अर्थ नहीं उठेगा, इतने हम भी ठेका अगत नहीं उठाएंगे। गांव वाले इब आंदोलन करके न ठेके के श्यामी धरने पे बैठ गए, और कति जिद पड़ रहे हैं कि जितने ही ठेका नहीं बंद होगा, इतना हमार तो उठा को नहीं। फिलहाल जिद देखा तो मौसम भी खराब चल रहा है। मौसम विभाग ने एरिया में येलो अलर्ट भी जारी कर रखा है, लेकिन गांव वाले का इस बात का भी कोई फर्क को नहीं पड़ता। गांव वाले ठेके श्यामी कति करड़े हुए बैठे हैं। आंधी आओ ची मी आओ, इब तो अर्थ जिद्दे उठाएंगे, जिद्दी ठेका उठ लेगा। ठेके तो पहले हम भी नहीं उठते अनशन ने, लेकिन उन महिलाओं का कहना है कि जितने ही वो ठेका नहीं हटेगा, हमारा आंदोलन खत्म को नहीं हो, हमारा आंदोलन नुए चलेगा। गांव वाले ने आंदोलन शुरू कर दिया है, लेकिन प्रशासन के इब को खास असर को नहीं पड़ा है। प्रशासन वाले मामले में कोई ध्यान कौन दे रही। जिस तरह सब काम करना हो कि ना आंदोलन करने लग रहा है, तो प्रशासन कितने एक दिन को नहीं सुनेगा। आखिर में प्रशासन ने इनकी सुननी पड़ेगी। अगली खबर आई है हरियाणा का जींद है। भारत एक बड़ा देश है, और इसमें दुनिया जान के तीज त्योहार मनाए जाए। और हमारी सबसे खास बात तो यह है कि कई धर्म के लोग रहे हैं, और सारे सुख शांति तरह हैं। सारे एक दूसरे के बार त्योहार में भाग ले हैं। होली हो चाहे दिवाली या ईद हो चाहे क्रिसमस, पूरा देश मिलकर मनाओ। आज देश में बकरीद मनाई जाने लग रही है। बकरीद के मौके पर जींद के लोगों ने खास मिसाल पेश करी है। जींद की मस्जिद में सारे धर्म के लोगों ने मिलकर ईद मनाई है। हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, सारे इसमें शामिल हुए और भाईचारे की देश में एक नई मिसाल कायम करी है। ईद के इस मौके पर नागरिकों ने एक दूसरे से गले लगा के बधाई दी। ईद ने लेकिन सारे धर्म के लोगों में उत्साह था, और ईद के मौके पर सब ने एक दूसरे से बधाई दी। यह हमारे देश की खासियत से, यो हमारा भाईचारा है कि सारे आड़े मिलजुल के रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत करे हैं, और सारे त्योहार भी इकट्ठे मनाओ हैं। जिद्दे तो कह आकर कि ईस्ट तो वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। अगली खबर आई है हरियाणा का फरीदाबाद से। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया है। खबरों में आमतौर पर हम सुनते होंगे कि कमिश्नर ने कर्मचारी खींच दिए, लेकिन फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने एक अनोखा बहुत बढ़िया कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर ने कराया कि एक भी पुलिस आले उनका परिवार तही हरिद्वार भेजने खातर खास व्यवस्था करी है कि पुलिस आले उनका सारा परिवार हरिद्वार जाके गंगा नहा आओगा, ताकि घराना के साथ में मिलकर न वे कितने घूम के आओगे तो उनका तनाव भी कम होगा। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बताया कि IMT के उद्योगपति घने दिन तक मांग करने लग रहे थे कि आड़ एक पुलिस चौकी बनाई जाए। जहाँ तक हमने आड़ एक पुलिस चौकी तो बनाई थी, जिसमें IMT समेत लो के 4 गांव इस चौकी के अंडर रखे गए हैं। इस सारे इलाके के कर्मचारी और आदमी सुरक्षित माहौल में रह सके, जहाँ तक हमने इस चौकी की स्थापना करी है। इस दौरान IMT के उद्योगपतियों ने भी पुलिस चौकी बनाने पर संतोष व्यक्त करा और उनका धन्यवाद करा। उद्योगपतियों का कहना है कि अगर चौकी बनया पाते चोरी चकारी की छीना झपटी की घटना कम होंगी, जिस तरह हमने काम करने में आसानी होगी और माहौल भी सुरक्षित रहेगा और बढ़िया माहौल बनेगा। इसके हम कई दिन तक बात देखा थे, प्रशासन ने हमारी सुन ली। व्यापारियों में इसने लेके बहुत खुशी का माहौल है। अगली खबर है हरियाणा का फरीदाबाद से। हरियाणा सरकार लोगों की भलाई खातर नई योजना चलाने लग रही है, और टेम पर सब हरियाणा में कैंप लगा कि न उनके बारे में जानकारी भी दे कि के योजना का के फायदा है, हम इसका लाभ किस तरह ले इसको। DC विक्रम सिंह की अध्यक्षता में सरकार ने हिदायत जारी करके ने जाजरू गांव के मिडिल स्कूल में हरियाणा उदय प्रोग्राम के तहत एक जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जड़े उनने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी योजना थी उनके बारे में लोगों से बताया और लोगों से सीधी बातचीत करी। इस मौके पर गांव के सरपंच अजय डागर ने जिला प्रशासन का पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया। गांव के मौजूद लोगों ने पगड़ी बांध के DC साहब का सम्मान किया। जन संवाद कार्यक्रम के बाद DC विक्रम सिंह ने CTM अमित मानना और SDM त्रिलोक चंद ने त्रिवेणी के पौधे भी लगाए।
फिर डीसी विक्रम सिंह ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी सरकारी योजना थी और जो भी उनके लाभार्थी थे उन तक सीधा जनसंवाद कराया और लोगों से बातचीत करके उन तक पूछा कि सरकार द्वारा जो योजना चलाई जाने लग रही है उनका हमने कितना फायदा हो रहा है। ये योजना धरातल पर सही कि नहीं और वास्तव में इन योजनाओं का लाभ उन तक पहुँच ऐसे कि नहीं जिनकी इन सबसे ज्यादा जरूरत से, या इन योजनाओं का लाभ कोई और ले है। केंद्र सरकार ने आम आदमी खातिर मातृत्व योजना, निरोगी आयुष योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, बीपीएल परिवार योजना, परिवार पहचान पत्र योजना, कन्या विवाह योजना, शगुन आदि योजना, बिरन कितनी सरकारी योजना चला रखी है। सरकार का मकसद यो है कि भी ज्यादा से ज्यादा जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें इसका लाभ मिले। और जय आज जो जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया था कि लोगों से सीधी मुलाकात करके बातचीत करके इस बात का बेरा पाड़ा जा कि उन नयो लाभ मिले से कि नहीं, बीच में कोई घपलेबाजी तो नहीं हो है। प्रोग्राम के बाद डीसी विक्रम सिंह ने पत्रकारों तक बात करी और बताया कि आयुष्मान योजना के तहत लोगों ने 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है, जिसके खातिर परिवार पहचान पत्र की वार्षिक आय 1,20,000 तक नीचे होनी चाहिए। लेकिन हरियाणा ऐसा एक पहला राज्य है जड़े 1,80,000 तक के लोगों तक बीपीएल परिवार में शामिल कराया गया है और उन आयुष्मान योजना का भी लाभ दिया गया है। और जब बात करें केंद्र सरकार की मातृत्व सुरक्षा योजना की, तो इसमें बच्चे के जन्म तक पहले पोषण आहार के रूप में 5,000 रुपये दिए जाए ताकि जिस बच्चा माँ के पेट में हो उससे टाइम उसने पूरा पोषण मिल सके। हरियाणा सरकार दूसरी संतान के मौके पर 6,000 रुपये की सरकारी सहायता दे है पोषण आहार के रूप में। डीसी साहब ने आगे कहा कि हरियाणा में अनेक ऐसी योजना है जिनका लाभ सीधा सीधा आम आदमी ने मिला है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों खातर बहुत कल्याणकारी योजना चला रखी है जिनका आम जनमानस ने बहुत घना लाभ मिलने लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना के तहत खाते खोल रखे हैं। इन खाते में सालाना 12 रुपये भुगतान करके न 2 लाख रुपया तक का दुर्घटना बीमा दिया जा सके। इसके अलावा कन्या विवाह शगुन योजना में गरीब और आरक्षित परिवार ने कन्या का ब्याह के टाइम पर 31,000 रुपये, 51,000 रुपये और 71,000 रुपया की आर्थिक मदद दी जा है। इस मौके पर डीसी विक्रम सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांव में जितने भी अवैध कब्जे हैं वह सारे हटाओ। पहले तो इस बात की तहकीकात करो कि गांव में किस किस ने अवैध कब्जा कर रखा है और अवैध कब्जा एक भी ना छोड़ो, जड़े भी अवैध कब्जा हमें दिखा सारे हटाओ। राजस्व और जिला विकास और पंचायत विकास अधिकारी आपसी तालमेल करके ने भूमि की पैमाइश करके हमने जितना जल्दी हो सके ना उतना तावड़ा पूरा करो। उन लोगों तो परिवार पहचान पत्र और पेंशन संबंधी समस्या ने लेके गया कि हमने चक्कर काटने की जरूरत को नहीं। इफ हमने ना किसी अधिकारियों का हाथ पा जो अच्छा काम कर दिया कि परिवार पहचान पत्र तय तो थारी बुढ़ापा पेंशन बन जाएगी, थारी बीपीएल कार्ड भी घर में बैठे इससे बन जाएंगे। सरकार ने सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। हाँ, यह मानना है कि ऑनलाइन सिस्टम में थोड़ी बहुत कमी रह रही है, लेकिन इन अभी हम दूर करने लगे हैं और तावड़े इस पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने ठीक कर देंगे और हमने बिल्कुल भी परेशान को नहीं होंगे। हमने ज्यादा दुखी होने की जरूरत को नहीं। अपने लो CSC सेंटर पे या ADC ऑफिस के कार्यालय में जाके ने अपना परिवार पहचान पत्र ठीक करवा सको। आगे डीसी साहब ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांव जाजरू में जो भी कार्यालय से, स्कूल है, अस्पताल से बारिश के मौसम ने देखी ना उनकी सारे की छत की सफाई करवाओ ताकि पानी नीचे ना जा, पानी सीधा छत नीचे आवे, क्योंकि जब पानी छत पर रुकेगा तो बिल्डिंग खराब होने की संभावना ज्यादा है। और गांव में जो भी विभाग के काम चल रहे हैं उसका जाके ना खुद निरीक्षण करो ताकि बेरा पाट सके कि काम कौन किसे ढंग तक करने लग रहा है। डीसी साहब ने इसके बाद में गांव के लिंगानुपात में लेके भी बात करी। उनने बताया कि गांव में 1,000 छोरियां पे 880 छोरी हैं। यह एक गंभीर चिंता की बात है। इसने लेके सरकार तो घने कदम उठाओ से, सरकार ने हिदायत भी घनी दे रखी है, लेकिन यह बात कैसे है कि वो सिस्टम इतना ढीला क्यों चल रहा है और किसकी कमी से या इसने दूर करने खातर गांव के जो जितने भी बुजुर्ग और मोजिज आदमी हैं उन आगे आना चाहिए और जितने भी गांव के बुद्धिजीवी हैं उन आगे आना चाहिए। और प्रशासन लिंगानुपात बढ़ाओ है तो इस मामले में हमने प्रशासन का पूरा साथ और सहयोग देना चाहिए। फिर डीसी साहब ने गांव का पशु अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूल तथा सरकार के जितने भी पेयजल संबंधी शिकायत थी, बिजली संबंधी शिकायत थी, वह सारी सुनी और अधिकारियों थी जल्दी से जल्दी ये निर्देश दिए कि इन सारी समस्याओं का समाधान करो भाई। डीसी साहब ने इस मौके पर गाँव वाले शिक्षा, चिकित्सा और पीने के पानी की सप्लाई और बिजली ने लेकिन भी
बातचीत करी और इस बार हम उन्हें तक पूछी कि भाई किस तरह पानी आओ है, किस तरह बिजली आओ है। और गाँव वाले भी इस मौके पर जमाए गेल ने को नहीं हटे। गाँव वाले ने भी सबकी भी खोल की दर दिया कि हमारे यह दिक्कत सर, यह समस्या है। इस मौके पर सबसे पहले गाँव वाले ने कहा कि हमारे गाँव में दुनिया जान के अवैध कब्जे हो रहे हैं, सबसे पहले तो वह हटवाओ और फिर गाँव में यह जो हड्डा रोडी बन रही है इसने हटवाओ। शमशान घाट पर सबमर्सिबल लगवाने की बहुत तगड़ी आवश्यकता है और एक सेट बनवा जा, इसकी 4 दीवारी करवाई जा। ये सारी बात सुन की न डीसी साहब ने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए कि इन कामों ने भाई जल्दी से जल्दी करोगे। आगे डीसी साहब ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत साबत गांव ने सामूहिक रूप से एक प्लम्बर, जिला विकास और पंचायत अधिकारी का सहयोग है और सरपंच का सहयोग एक नियुक्त करना चाहिए। इससे थारी भी परेशानी दूर होगी, राम ने भी फायदा मिलेगा और सारे कनेक्शन हम इसे के प्लम्बर द्वारा करवाओ ताकि और कोई भी गांव में अवैध कनेक्शन ना कर सके। थारी समस्या का समाधान हो जाए ताकि गांव में ना तो पानी खिंड है और ना गंदे पानी की सप्लाई इसके साथ जुड़ सके। हमने आपसरी में साबत गाँव ने बातचीत करके न पंचायत करके न और फिर जिला विकास अधिकारी तक बातचीत करके न आपसी तालमेल तक इस काम न करो और एक जने की ड्यूटी लगाओ और एक प्लम्बर नियुक्त कर लो। जब बात करें गांव जाजरू की तो हमने बताया दिया गांव जाजरू की कुल जनसंख्या 2077 से, इसमें तो 1424 तो आदमी से, महिला से 1253। गांव का जो लिंगानुपात है वो 880 है। इस जनसंवाद कार्यक्रम में एसडीएम बल्लभगढ़ त्रिलोकचंद, सीटीएम अमित मान और डीडीपीओ राकेश मोर सहित कई और भी बड़े बड़े अधिकारी मौजूद रहे।